बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज लैब एफजीआई लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मॉर्निंग पेपर, ठीक है, जो कि 6/6/2026 को हुआ है। सो इसमें देखते हैं, इस पेपर में कुछ एमसीक्यूज़ जो मेरे पास आए हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपने वो एमसीक्यूज़ वाकई सही किए या गलत किए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैथ पोर्शन को देखते हैं, और मैथ पोर्शन में उससे पहला एमसीक्यूज़ वैसे कश्मीर का पूछा है कि कश्मीर जो है वो फर्स्ट टाइम रेज, जो कश्मीर इशू था वो फर्स्ट टाइम रेज हुआ था यूएन या यूएस, ऑन विच लेवल, लाइक कौन सी डेट को, जनवरी 1 1948 को, ठीक है। इंडिया फॉर्मली, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इसको एक्सप्लेनेशन दी है कि इंडिया फॉर्मली टुक द डिस्प्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूएनएससी को तरफ लेके गए थे इस इशू को। तो अगर आपने 1 जनवरी 1948 लिखा है तो फिर आपका आंसर सही। फिर मैथ का एमसीक्यूज है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, इसका जो आंसर है वो है अनडिफाइंड, या इसका आंसर ये एक जो एक वर्ड या एक सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये वाला, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे मुझसे लिखा नहीं गया क्योंकि जब आप इस तरह स्लाइड्स पे कुछ करते हैं तो ये समटाइम्स ये सिंबल्स आपको मतलब मिलते ही नहीं, आके इवन मोबाइल में भी नहीं होते। So a vertical line has a 90 angle with the x-axis, and tan 90 is undefined because the change in x is 0. ठीक है, 0 है। A set has 4 elements, then subsets containing at least 2 elements are 11. ठीक है, 11 इसका right answer है। A dice is rolled, the probability of getting a number divisible by 2 or 3 is 2। ठीक है, ये ऐसे लिखना था डिवाइड करके, 2 3 या और 4 6 भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है रूट्स ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, एक्स पावर 2, 4x+4 इज इक्वल टू 0 आर, आंसर इसका जो है वो 2 है। इफ log x प्लस log 2 इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ x इज, इसका आंसर जो है वो 5 है। फिर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर एडेड रिजल्ट्स इन विच आंसर, दैट इज आंसर 55। अ मेंबर्स, यू मेंबर्स गिवन, डिफाइन ए, आंसर जो है इसका यू यानी यूनियन, यूनियन माइनस ए। इफ डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, अ नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी पोर्शन को देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन LAN, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, दैट इज इथर इथरनेट, ठीक है, या वाईफाई, ठीक है, जिसका नोट TCP/IP is also heavily used at the network layer. बाइनरी बेस नंबर सिस्टम यूजेस, आंसर जो है इसका बेस 2 है, कंसिस्ट ऑफ डिजिटल जीरोस, डिजिट 0 एंड 1 ओनली। फिर MS एक्सेल मेन वर्क या पर्पस, स्प्रेडशीट्स, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेशंस एंड ग्राफिंग। उसके बाद शॉर्टकट की Ctrl+Z इज यूज्ड फॉर अनडू, ठीक है, यानी कैंसिल करना, रिवर्ट से द लास्ट एक्शन परफॉर्म। उसके बाद विच वन इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, असम्बली, ठीक है, असम्बली जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ अ लो लेवल मशीन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन recursion, that is stack, uses a last in first out execution tracking mechanism. OSL model layer that handles encryption, क्या है इसका आंसर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। लेयर 6 हैंडल सिंटैक्स फॉर्मेटिंग डेटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। फिर उसके बाद है डेटा बेस नॉर्मलाइजेशन रिड्यूसेस, इसका आंसर क्या है, डेटा रिडंडेंसी, मिनिमाइजेस डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी। उसके बाद जर्नल साइंस पोर्शन की तरफ आते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह पेपर वैसे भी गुजर चुका है। तो यहाँ पे मैंने राइट आंसर लिखे हैं, या बेशक आप खुद भी देख सकते हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ। फिर उसके बाद है फोटोसिंथेसिस मेनली प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल जिसे हम कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका आंसर जो है मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट इन अ वैक्यूम रिगार्डलेस ऑफ देयर मास। फिर हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल ऑन अर्थ डायमंड है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज, इसका जो आंसर है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद प्रेशर इन गैसेस इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर क्या है, कोलिजन्स है, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
फिर उसके बाद है ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम होमोग्लोबिन इन रिस्पॉन्स टू, इसका आंसर क्या है? लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, लो पीएच, हाई एसिडिटी और हाई CO2 इन टिश्यूज़। ठीक है, ये CO2 ऐसे लिखना है, ये वैसे यहाँ पे मैंने 2 ऊपर लिखा है लेकिन CO2 ऐसे लिखना है। इन टिश्यूज़ नॉन साइंटिफिकली एज द बोर इफेक्ट। विच लॉ इज एन इम्प्लीकेशन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आंसर इसका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लेंज लॉ। फिर उसके बाद एक कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आंसर इसका क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट टू द सिस्टम। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट पोर्शन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर पोर्शन है। इसमें यकीन मानो कुछ ऐसे एमसीक्यू जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिए हैं और वो आए हुए हैं। ठीक है, इवन ये जो पिछले हमने पढ़े थे उसमें भी से कुछ ना कुछ आया है। अब एग्जैक्टली पूरा पेपर तो आ नहीं सकता लेकिन कुछ ना कुछ एमसीक्यू ज़रूर रिपीट होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि एमसीक्यूज़ कैसे आए। ऐसा ट्रिक, ये वर्ड मुझे नहीं पता, ये ख़ुद मैंने आपको पहले बार पढ़ाया भी नहीं है। सो इसका आंसर क्या है? Intended for or understood by only a small number of people with a specialized knowledge। ठीक है, obscure secret। complete the clause। अब clauses मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने वहाँ अच्छे से पढ़े हैं, जो मैंने वीडियोस बताई, जो मैंने अपलोड की है, तो फिर आपको ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगी। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है? इफ़ शी लेफ्ट अर्लियर, आंसर इसका क्या होगा? शी वुड अराइव ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहा है, तो आपने वुड लगाना होगा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो फिर आप विल लगाते। फिर सिनोनिम आइडियल, ये भी बड़ा इजी है। क्या है सिनोनिम? इसका आंसर इसका लेजी हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हो सकता है, स्लगिश हो सकता है, या ओटोज हो सकता है। करेक्ट स्पेलिंग, ये भी मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, तो ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACCOMMODAT, एकोमोडेट, डबल सी और डबल एम आता है। ईडियम मीनिंग, ये तो मुझे पता है, 11th और कल के वीडियो में बल्कि मैंने अपलोड किया है, जहाँ पे मैंने ईडियम की एक स्पेशल वीडियो 40 ईडियम्स इकट्ठे किए थे, उसी में से ये ईडियम भी मैंने लिखा था कि एट द 11th और का क्या मतलब है? एट द वेरी लास्ट मोमेंट बिफोर इट इज़ टू लेट। एरर डिटेक्शन, शी सेड मी द ट्रुथ, इसमें एरर आपने बताना है, शी टोल्ड मी द ट्रुथ। ठीक है, टोल्ड होता है यानी उसने मुझे बताया, बताने का, टेल मीन्स बताना, से मीन्स कहना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेड वर्ड जो है उसकी जगह आप सिर्फ ट्रुथ लगाते। द वर्ब से कैन नॉट टेक अ डायरेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट विदाउट टू। अच्छा, यहाँ पे उसने एक थोड़ी बहुत और एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भाई वर्ब जो से है उसके साथ आप कभी भी टू नहीं लगा सकते। शी सेड मी द ट्रुथ, शी सेड मी द ट्रुथ, शी सेड द ट्रुथ टू मी। उसके बाद है टाइम इज़ अ थीफ, अगेन वही ईडियम है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे वो आपसे लिटरेरी डिवाइस की डिमांड कर रहा है। मेटाफर मैंने आपको समझाया था, सिमिली समझाया है, ओनोमेटोपिया समझाया है, हाइपरबोल समझाया है। भाई जिसने भी वीडियोस देखी है उसके लिए इंशाल्लाह पेपर इतना मुश्किल नहीं था। आंसर क्या है? मेटाफर है। मेटाफर का क्या मतलब है? जिसमें आप एज और लाइक तशबीह डायरेक्ट देते हैं, मतलब आप इस तरह जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते, एज या लाइक वर्ड यूज़ नहीं करते। Identify the structure, he is too weak to walk. Simple sentence showing negative capability. He is so weak that he cannot walk. What does the praise mean? He is anything but honest. Answer क्या है? He is completely dishonest. Anything but means definitely not the stated quality. उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज पोर्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज फॉर द पीरियड 1955 से 1960 तक, लॉन्च अंडर द प्लानिंग बोर्ड सेटअप। कैपिटल सिटी ऑफ इथोपिया, आंसर इसका क्या है? एडिस अबाबा। स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय टेरिटोरियल, कल कसम से मैंने ये चीज़ पे समझाई है कि जो टेरिटोरियल एरिया है यानी टेरिटरी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा है, और ये जो फिर अगेन उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट बाय टेरिटरी वो केपी के आता है। ठीक है, आउट ऑफ द 4 मेन प्रोविंसेस केपी इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, इस्लामाबाद इज़ अ फेडरल टेरिटरी। स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड आर्कटिक ओशियन है। फिर मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? दैट इज़ झेलम रिवर, लोकेटेड इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट AJK। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आपने मुझे अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने स्कोर हासिल किए हैं आज के असिस्टेंट के पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।